स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन का जारी हो चुका है। ऐसे में तेजस्वी प्रण में जो कुछ कहा गया है, अब उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि सत्ता में अगर आरजेडी आई तो कई जमीन मालिकों का अधिकार छीन लेगी, बटाईदारों को अधिकार दे दिया जाएगा। अब ये खबर चल रही है, वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने की बात वो लोग कर ही रहे हैं। ऐसे में ये कैसे संभव होगा? कौन सी है वो रिपोर्ट बंदोपाध्याय की जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, ये कैसे संभव हुआ या कैसे संभव होगा? किस आधार पर कहा जा रहा है कि आरजेडी सत्ता में आई तो लाखों जमीन मालिकों का हक छीन लिया जाएगा? देखिए, ये संभव कैसे होगा, ये अभी नहीं, पूरी कार्य योजना नहीं बताई गई है। जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 35 लाख जो बटाईदार होंगे पहचान पत्र देगी कि ये फलानी जमीन को, फलाने बाबू की जमीन को ये जोत। और डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो पहचान पत्र के सहारे कल को जाके यही बटाईदार जमीन मालिक पर दावा करने लगे कि ये जमीन हम जोतते इसलिए हमारी है। और जिस बंदोपाध्याय कमेटी की बात की जा रही है, उस बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि जो जोते जमीन उसकी। बिहार के लाखों ऐसे परिवार हैं, या यूं कहें करोड़ों ऐसे लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब वगैरह में काम कर रहे हैं। गांव में उनकी जमीन है, लेकिन जमीन उन्होंने बटाई पर दे रखा है। और होता क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम है, लेकिन आधा हिस्सा वो बटाईदार लेता है फसल का और आधा जमीन मालिक को मिलता है। ये सिस्टम चल रहा है बिहार में। अगर उन जमीन मालिकों को जो कि दूसरे राज्य में है या शहरों में रह रहे हैं, उनको जरा भी इस बात का अंदाजा लगा कि अगर तेजस्वी यादव सरकार में आ गए तो इनकी जमीन बटाईदारों की हो जाएगी, तो वो सबसे पहले तो भूमिहीन बटाईदारों को हटा देंगे, रखेंगे ही नहीं। तो जो भूमिहीन बेचारे दूसरे की जमीन पर खेती करके अपना परिवार पाल रहे हैं, तो पहला तो उन पे असर होगा। और बिहार में यह संभव, मतलब बहुत मुश्किल है करना। लालू प्रसाद यादव ने कोशिश की थी लेकिन अपने हाथ पीछे खींच लिए। नीतीश कुमार ने यह कोशिश की थी, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार यह वादा कर रहे हैं। अब ये जमीन मालिकों से जमीन छीन ली जाएगी, यह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह जरूर लिखा हुआ है कि बटाईदारों को अलग पहचान पत्र दी जाएगी। तो उस अलग पहचान पत्र से क्या कुछ प्रूफ होगा? क्या उस अलग पहचान पत्र से वो बटाईदार मालिक हो जाएंगे या फिर उनकी ज्यादा हिस्सेदारी हो जाएगी? यही तो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे इसके बाद। सिर्फ एक पॉइंट में, सिर्फ अगर मान लिया पहचान पत्र दिया तो उसके बाद क्या करेंगे? क्या जिस जमीन को वो जोत रहे हैं उसका मालिकाना हक मिल जाएगा उन्हें? स्पष्ट करनी चाहिए। बहुत तरह का कंफ्यूजन है, और खास करके ग्रामीण बिहार में, बिहार के गांव में यह बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अच्छा, अगर आसान भाषा में मैं कहूं तो इसको मैं दूसरे रेफरेंस से समझाता हूं। लोकसभा चुनाव याद है 2024 जी। सैम पित्रोदा ने कहा था, ये डायनेस्टी मतलब क्या, पारिवारिक धन बोला था ना उसको, कि मान लिया कि बाप दादा की संपत्ति है, उस पर अब आपका अधिकार नहीं है, अब वो देश की संपत्ति हो जाएगी, फिर आप किसी को बांट दी जाएगी। यही कहा था ना सैम पित्रोदा ने। आपको याद होगा तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो पुरखों की जमीन है उस पर आपका कोई हक नहीं है, उस पर देश का हक है, या पता नहीं कांग्रेस पार्टी का, या फिर गरीबों को बांट देंगे या ले लेंगे। इस बात को लेकर बहुत बड़ा इश्यू हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। पुश्तैनी धन या पुश्तैनी जमीन के बारे में ये सारी बातें थी। उसी तरह का कुछ कुछ है ये बिहार में, कि बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि उनके बाप दादाओं की जमीन है और जो जोत रहा है उसकी हो जाएगी, हमारा मालिकाना हक चला जाएगा। ये डर है, हालांकि स्पष्ट नहीं है अभी भी। तेजस्वी या इंडिया ब्लॉक ने फैसला लिया है, भले एक लाइन में भी फैसला लिया है, विस्तार नहीं है, लेकिन अगर बंदोपाध्याय की कमेटी की रिपोर्ट देखें और इसको अगर थोड़ा विस्तार दें, अगर उस दिशा में भी बढ़ने की कोशिश है
तो क्या बहुत सोच समझ कर तेजस्वी ने यह फैसला लिया है? इससे उनको कितना फायदा हो सकता है? इंडिया ब्लॉक को, वोट बैंक को नजरिए में रखा है उन्होंने। देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। दो लोग हैं, एक है किसान जो जमीन के मालिक हैं, और दूसरा वैसे हैं जो लैंडलेस हैं, इस जमीन को जोतते हैं। यही दो कैटेगरी है। जैसे ही जमीन मालिकों को इस बात का अंदाजा होगा कि जो उनकी खेत बटाई पर जोतते हैं उनकी जमीन हो सकती है, तो सबसे पहले अपने बटाईदार को अलग कर देंगे, हटा देंगे। वो लोग क्या करेंगे? उनका पेट कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा? उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि मान लिया कि मैं पंकज प्रसून भी रह रहा हूं शहर में, मैंने अपनी जमीन गांव में ही रहने वाले किसी को दे दी है कि तुम जोतो, खाओ, और इसके बदले मुझे एक निश्चित रकम या फिर फसल का वो जो आधा तुम देना, आधा हम रखेंगे। जैसे ही मेरे पास एक खबर आएगी कि ये कानून लागू हो सकता है, सबसे पहले उनको मैं एक फोन लगाऊंगा, कहूंगा कि नहीं यार, अगले साल से तुम मत करो, हम देख लेंगे कैसे करना। यही करेगा। फिर उसका क्या होगा? उस परिवार का क्या होगा? मजदूर का परिवार का, उसके रोजगार का क्या? एक तो यह एस्पेक्ट है। दूसरा कि जमीन मालिक इसलिए डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक ये कह दे कि तुम्हारी जमीन ये जोतता है, 5 साल से जोत रहा है, 6 साल से जोत रहा है, जाओ, तुम्हारा क्या है फिर? तो दोनों तरफ से खौफ है। ये मुझे याद है 60-70 के दशक में ये कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा नारा होता था कि जिसकी जमीन वो जोतेगा, और बंगाल में बटाईदार कानून लागू भी किया था ज्योति बाबू ने। लेकिन बिहार में कई बार कोशिश की गई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी का बदला हुआ रूप है क्या? नहीं, जो जमीन जोतेगा जमीन उसकी, ये नारा है। अगर मैं हूं, मेरे बाप दादा कितने भी संपत्ति या जमीन खरीद कर रखे, अगर मैं जोतता नहीं हूं तो मेरा कोई हक नहीं। जहां नमाज जो जोत रहा है उसका है। अब पता नहीं वैसा है या नहीं, क्योंकि मैं तो खुद मुझे पता है कि बटाईदार कानून क्या होता है। वक्फ कानून की भी वही बात कर रहे हैं मुसलमानों को लेकर कि भैया तुम्हारी जमीनें कोई नहीं ले पाएगा, वक्फ कानून कूड़े में फाड़ के फेंक देंगे। नहीं, ये कर ही नहीं सकते। राज्य सरकार के अंदर वो आता ही नहीं, वो केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून है। नहीं, ये तो उनके लिए कहे ना जिनको खुश करना है। ये उसमें एक पॉइंट तक नहीं बदल सकते, भले ही इनके सारी की सारी 243 अगर भी इनके पास आ जाएगी ना सीटें, फिर भी वक्फ कानून का एक पॉइंट नहीं बदल सकते, क्योंकि वो केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। वक्फ कानून में ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये मुसलमानों के लिए पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं, या फिर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान सामने से जवाब नहीं मांग रहा है, इस कारण से हो सकता है। कुछ बातें तो ऐसी इन्होंने की है, मैं वो पैसे वैसे देने वाला, सैलरी वाला, नौकरी वाला छोड़ दे रहा हूं। उसके अलावा मैं जो बता रहा हूं, जैसे जो इनके अख्तियार में नहीं है, जो राज्य सरकार में नहीं आता, वो भी कह दिया कि वो भी हम करेंगे। राज्य सरकार का जो काम नहीं है वो ये कैसे करेंगे, राम जाने। बिल्कुल ठीक है पंकज जी। जिसमें वक्फ वाला भी मुद्दा है, ये नहीं कर सकते उसमें कुछ। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जो भी एक लाइन में बात कहने की कोशिश की गई है तेजस्वी प्रण में, क्या उसके आधार पर जो अभी अनुमान लगाया नहीं, एक बात और है इसमें जी पंकज जी, एक नहीं, क्या तेजस्वी के इस पॉइंट पे कांग्रेस इत्तेफाक रखती है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस वहां जो है अगर दे सकेंगे तो। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, बिहार की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार।